वो अक्सर पहले मेरी बेटी के साथ बातचीत किया करता था जब तक तमीज के दायरे में ठीक था, लेकिन फिर उसने मेरी बेटी को तंग करना शुरू किया, उसका यौन शोषण किया। तो फिर घर वालों ने कंप्लेंट लिखा दी, और चूंकि उस वक्त बच्ची नाबालिग थी, यश्री 18 की हुई नहीं थी, तो पुलिस ने भी फिर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया और दाऊद शेख को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। तो उन्होंने कहा बस ये हुआ था, और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी दाऊद शेख से हमारा या हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं, और हमको ये पता भी नहीं है क्योंकि वो शायद जेल में होगा। तो इसके अलावा और किसी से दुश्मनी नहीं। अब ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन थी पुलिस के लिए। पुलिस ने फौरन कहा कि दाऊद शेख का पता करो। उन्होंने केसेस, जो फाइल थी वो निकाली कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था। फिर उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, फिर अदालत से जानकारी ली, तो पता चला कि जो दाऊद शेख है वो तो सजा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। अब अगर वो जेल के अंदर होता तो लगता कि पुलिस को शायद यश्री के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है, लेकिन वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ गया, ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हुए कि कहीं ना कहीं उसका इस कत्ल के साथ कोई रिश्ता। फिर से पुलिस वालों ने घर से पूछताछ की कि क्या आपको यकीन है कि पिछले 6 साल के बाद कभी दाऊद शेख आपके घर के इर्द गिर्द नहीं देखा? आपकी बेटी ने कभी बताया कि दाऊद शेख को मिली है या उससे बात करती है? घर वालों ने कहा बिल्कुल नहीं, 6 साल के बाद जब से वो जेल गया हम जानते तक नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी की सहेलियों से भी पूछिए। अब इस दौरान में पुलिस ने यश्री के कुछ सहेलियों से पूछताछ की। तभी एक सहेली ने बताया कि सर ये बात 19 जुलाई की है, यानी जिस दिन मौका है वो उससे एक दिन पहले यश्री ने उससे कहा था कि आज मुझे एक लड़के से मिलने जाना है। मैं मिलना नहीं चाहती, मुझे डर भी लग रहा है उससे मिलते हुए, लेकिन मजबूरी है। तब उस दोस्त ने कहा भी कि जब तुझे ऐसा डर लग रहा तो क्यों जा रही है? तो उसने कहा नहीं, मिलना भी जरूरी है। और उसने कहा मुझे खास जगह पर उसने बुलाया। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू बता तो मैं भी चलूँ साथ। उसने कहा नहीं, उसने मुझे अकेले बुलाया, लेकिन उसका नाम क्या था, किस जगह पर बुलाया, ये उसे मालूम नहीं था। फिर उस लड़की को याद आता और कहती है कि सर जहां पर यश्री की लाश मिली है वो जो इलाका है वो उसी इलाके का नाम ले रही थी कि कल मुझे उधर जाना है, लेकिन वो इलाका बड़ा था, उस जगह पे एग्जैक्ट कहां पर ही उसने नहीं बताया। लेकिन जहां लाश मिली वो घर से दूरी पर है, और उसी इलाके का नाम उसने लिया कि मुझे वहां जाना है किसी एक लड़के से मिलने, जिससे मिलते हुए मुझे डर लग रहा है पर मिलना भी जरूरी है। तब जब उस लड़की की, उसकी फ्रेंड का यह बयान आया तो फिर पुलिस चौंकी कि इसका मतलब है कि कातिल ने कत्ल वाली जगह पर यश्री को बुलाया था। लेकिन वो कौन हो सकता है? उधर पता चला कि वो 1.5 साल पहले जेल से बाहर आ चुका है। अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया कि यह है कहाँ दाऊद शेख। तो दाऊद शेख के कुछ पुराने पतों पर दबिश डाली गई, उसके रिश्तेदारों को ढूंढा गया, तो वहां से एक दूसरी जानकारी मिली। पता चला कि जेल जाने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने कहा कि अब मैं इस इलाके में नहीं रुकूंगा, बल्कि इस शहर में ही नहीं रहूंगा, और उसने ये उड़न इलाका छोड़ दिया और वो कर्नाटक चला गया और अब बेंगलुरु में, और वहीं नौकरी करता है। अब पुलिस के लिए है कि वो बेंगलुरु चला गया, यहाँ घर वालों में से कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं जिसने उसको उड़न में देखा हो। लेकिन खैर पुलिस अब की एक टीम बेंगलुरु जाती है, और बेंगलुरु जाने के बाद पता करती कि वो कहाँ है। उधर पुलिस की टीम बेंगलुरु गई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन और पता मालूम नहीं है कि वो है कहाँ पर। इधर उड़न की पुलिस टीम अब तफ्तीश कर रही है, और उस इलाके की जहां से लाश मिली, आसपास में कुछ ऐसी खास चीज नहीं थी, लेकिन पुलिस ने यह किया कि जहां लाश मिली उससे कुछ पहले के तमाम फुटेज जो है वो खंगालने शुरू किए, कहीं कोई सीसीटीवी हो। कामयाबी मिली, एक जगह पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया जो उसी रास्ते की तरफ जा रहा जहां से लाश मिली थी, और उसी रास्ते पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में यश्री जाती हुई दिखाई देती। जिस दिन यश्री अपने घर से गायब हुई थी उस दिन थर्सडे था, और जिस जगह पे उसकी लाश मिली उससे कुछ दूर पहले एक रास्ता जाता था जहां पर लाश मिली थी, और उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो वो कैमरा इत्तेफाक से पुलिस ने देखा, और तब पुलिस को एक तस्वीर दिखाई दी। दोपहर 2:17 पर ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं उसी वक्त की है। उसी जगह से यश्री पैदल अकेली जा रही है और इस कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जहां पे ये लाश मिली थी उसी जगह जा रही है। ठीक उसके जाने के 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट का गैप है, एक और शख्स 2:22 पर उधर ही जा रहा है जिस तरफ यश्री गई। अब जब इन दोनों को देखा गया
और सीसीटीवी फुटेज में यश्री कैद हो गई और उसके 5 मिनट के अंदर अंदर अकेला एक लड़का, और फिर कोई ऐसा शख्स वहां से गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर कुछ शक या डाउट किया जा सके। तो पुलिस को यकीन हो गया कि 5 मिनट के गैप के दौरान में ये जो यश्री के पीछे लड़का गया है यही कातिल हो सकता है। पर ये लड़का है कौन? पुलिस ने उस तस्वीर को सीसीटीवी फुटेज के इनलाज किया, इसके बाद उसकी पिक्चर ली और यश्री के घर पहुंच गए। यश्री के माँ और बाप को वो तस्वीर दिखाई, पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं? जैसे ही माँ बाप ने वो तस्वीर देखी वो हैरान। उन्होंने कहा यही तो दाऊद शेख, वही दाऊद शेख जो 6 साल पहले यश्री को छेड़ने और यौन शोषण के इल्जाम में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल गया था। अब वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि जेल के आने के बाद कर्नाटक या बेंगलुरु में बेशक वो रह रहा हो, लेकिन 20 जुलाई को वो इसी मुंबई के करीब उरण तालुका में मौजूद था और ये सीसीटीवी कैमरा उसकी गवाही दे रहे हैं। और इस तस्वीर से यह भी साफ था, जो यश्री ने अपनी सहेली से कहा था कि उसे एक शख्स से मिलने जाना है, मिलना चाहती नहीं हूं, मिलने में डर भी लग रहा है लेकिन मिलना भी है, तो ये मतलब वही शख्स था। तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे दाऊद शेख का हाथ है। उधर अब बेंगलुरु में दाऊद शेख की तलाश हो रही है। आखिरकार तलाश कामयाब रही और अभी एक दिन पहले यानी कि 31 जुलाई को दाऊद शेख गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद मुंबई लाया गया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई तक, तो 7 अगस्त तक के लिए उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। और अब पुलिस दाऊद शेख से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है। 3 थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है। 3। पुलिस की पहली थ्योरी यह है कि चूंकि यश्री के घर वालों ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भिजवाया, वो जेल से बाहर आया और उसने बदला लिया। लेकिन यहां इस थ्योरी में पुलिस को खुद ही एक सवाल काट रही थी, वो ये कि जेल से पहले तो वो 1.5 साल पहले आ गया था जेल से, तो 1.5 साल बाद उसने बदला क्यों लिया? जेल से बाहर निकलते क्यों बदला नहीं लिया? लेकिन इसका जवाब भी मिल गया। पता चला वो जेल से जब वो बाहर आया था तो एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया और घायल होने के बाद वो कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद अब वो फिट हुआ था। तो ये घायल होना भी अगर मकसद यही बदला लेना था तो उसके डिले की एक वजह थी। तो पहला बदला, लेकिन इस बदले की थ्योरी को फिर खुद पुलिस काट रही है। दूसरा इसलिए काट रही है कि जब पुलिस ने यश्री और दाऊद शेख के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR को खंगाला और निकाला तो पता चला कि यश्री ने भी अपने घर वालों से झूठ बोला था। दाऊद शेख से उसकी लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी और ये पिछले कई महीनों से हो रही थी। और जिस दिन 20 जुलाई को वो थी उस दिन भी उससे फोन पर बात हुई, लेकिन उस दिन जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि उसने उसको बुलाया था मिलने के लिए। तो अब बातचीत हो रही थी और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो फिर उसने कत्ल क्यों किया? यहां पे फिर एक सवाल खड़ा हो गया। अब पुलिस ने और तफ्तीश की, यश्री के मोबाइल के अंदर झांका तो फिर कुछ चैट सामने आया और कुछ जानकारी मिली, और वो ये कि एक दौर था जब दाऊद शेख और यश्री दोनों प्यार किया करते थे। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई कि इल्जाम लगा और वो जेल चला गया। फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी थी उन दोनों की जो उसने सोशल मीडिया पर डालकर यश्री को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दाऊद शेख ने उसने कहा कि देखो अब मेरी शादी वादी होनी है, तुम ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। उसके पास कुछ तस्वीरें थी वो डिलीट नहीं कर रहा था। तो एक थ्योरी ये थी कि उस दिन 20 जुलाई को उसने उस तस्वीर के नाम पर कि चलो मैं डिलीट कर दूंगा, एक बार तुम मुझसे मिल लो, और वो मिलने के लिए आया था और फिर वहीं पे कुछ ऐसी बात हुई जो उसने उसका कत्ल कर दिया। एक तीसरी थ्योरी भी सामने आ रही है। एक नया कैरेक्टर, उसका नाम है मोहसिन। अब वो कैरेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है और वो ये है कि पिछले कुछ वक्त से मोहसिन और यश्री की दोस्ती थी। हालांकि इस दोस्ती को लेकर मतलब ये कि प्यार ही था ये जरूरी नहीं था, दोस्ती नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद शेख को यह बात पता चल गई और वो जेलस हो गया और उसे लगा कि मतलब लव ट्रायंगल वाली एंगल को उसने ढूंढना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर उस तस्वीर को देने के बहाने उसे उस जगह पर बुलाता है और वो मार डालता है। ये 3 थ्योरी थी। अब जब पुलिस से सवाल किया गया कि इसमें से 3 थ्योरी कौन सी हो सकती है मौत की वजह, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मोटिव पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि यश्री का कत्ल दाऊद शेख नहीं किया है।
दाऊद शेख ने कत्ल किया, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि ये कत्ल बदला तो समझ में आता है, लेकिन जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ उसने कत्ल किया उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मुंबई पुलिस का यही कहना है कि आज ही पुलिस कस्टडी मिली है, थोड़ा हमें उससे पूछताछ करने दीजिए, और एक बार सारी पूछताछ हो जाए तो फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर ये वो इंसिडेंट है जो वाकई झकझोर कर रख देती है कि एक इंसान कैसे कोई किसी के साथ प्यार करने का दावा कर सकता है और फिर उसी के साथ जो हैवानियत और दरिंदगी दिखाता है, वो प्यार कहां से हो सकता है? यशश्री 20 साल की होनहार लड़की थी। शायद उसने अपने माँ बाप को भी बहुत सारे सपने दिखाए थे कि अब मैं ये करूंगी और आगे बढ़ के और तरक्की करूंगी, फिर आप सबका ख्याल रखूंगी। लेकिन अब उस घर में एक मातम छाया हुआ है। मुंबई पुलिस से यही उम्मीद है कि अब इस केस के पीछे के जो असली मोटिव है वो मोटिव को सामने लाए, और अगर इस कत्ल में उसका कोई साथी भी शामिल है दाऊद शेख का, तो वो भी सामने आए। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से आज बल्कि कल मीडिया से बात की और कहा कि हम इसके हर पहलू को खंगालेंगे और जो भी इसमें गुनहगार और है उसे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस को अभी इस केस में वो जो चाकू इस्तेमाल किया गया था कत्ल के लिए वो बरामद करना है। पुलिस को इस केस में मोटिव ढूंढना है। पुलिस को इस केस में अगर दाऊद शेख का कोई और साथी है वो ढूंढना है। और साथ ही वो जो तीसरे कैरेक्टर मोहसिन की बात आ रही है, पुलिस की एक टीम उससे भी पूछताछ करेगी। तो 7 अगस्त तक का टाइम है। 7 अगस्त तक इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, और जैसे ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, और इसकी पूरी अपडेट जो खासतौर पर जिस मोटिव को लेकर हर एक की नजर है कि आखिर ऐसा क्या मकसद हो सकता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो कहानी में आज इतना ही।